उसको भी हमने किया। और फिर अल्फा न्यूमेरिक लेबलिंग को हमने स्टडी किया। और फिर आखिर में हमने वेरिएबल रेजिस्टेंसेस को देखा था। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, हम स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह। वो लेंगे पहले डिफरेंट टाइप के स्विचेस से। ठीक है। आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आ रही होगी होपफुली। Yes, sir. जी सर। यस ओके। सर। सर आपकी आवाज़ कम आ रही है। ओके, आई थिंक इट्स बेटर नाउ। यस ओके। तो सबसे पहले जो हमारा स्विच है वो है सिंगल पोल सिंगल थ्रो। अगर आपको, अब आपने काइंडली इधर आ जाना है, जो दूसरे मेरे जो व्यू पर, जिसमें मैं खुद ही स्विच कर लेता हूँ ताकि आप लोग कंफर्टेबल रहें। अच्छा जी, अब इसमें अगर आप देखें तो सिंगल पोल सिंगल थ्रो है। अब हमारे पास दो तारें होती हैं। ठीक है। एक हमारी तार होती है जो फेज या लाइव वायर, और एक होती है न्यूट्रल। अब सिर्फ अगर एक तार को मैं ये दो पोल्स हैं बेसिकली, एक जिसे हम पॉजिटिव साइड कहेंगे, एक को नेगेटिव साइड कहेंगे, फेज या न्यूट्रल। तो मैं सिर्फ अगर एक पोल को कंट्रोल कर रहा हूं तो दैट इज सिंगल पोल। और उसके बाद क्या है, सिंगल थ्रो है कि अगर ये क्या हो सकता है, या ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। तो इस तरह का स्विच सिंगल पोल सिंगल थ्रो होता है। आप लोगों को इस तरह का स्विच कहीं नजर आया घर में? नो सर। Yes. शहर की स्विच नहीं है मगर वो अपने बटन होते हैं। नॉर्मल जो आपके घर का बटन होता है ना, नॉट क्रिएटर सर। जो बटन लगे होते हैं, वो सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच होता है। ठीक है। जी Yes, बिल्कुल sir. सर। ओके जी, आते हैं वापस बुक के ऊपर। सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच हमारा क्लियर हुआ। आगे है सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच में क्या है कि एक स्विच पोजीशन पर क्या हो रहा है जी, आप एक सप्लाई को सिलेक्ट कर सकते हैं और दूसरी पोजीशन पर दूसरी सप्लाई को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका बात करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक स्विच पोजीशन पर आप अपनी सप्लाई को एक सर्किट ए में दे सकते हैं और दूसरे स्विच पोजीशन पर आप अपनी सप्लाई को सर्किट बी में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो आपका स्विच पोजीशन ए है, अभी सोर्स वायर आपकी यहां पर है इस वक्त। ठीक है। अब वो या तो मूव करके ऊपर जा सकता है या मूव करके नीचे आ सकता है आपके। और हमने क्या किया जी, यहां पर एक लोड कनेक्ट कर दिया। ये बल्ब का साइन जो मैंने बनाया है, ठीक है। और उनकी दूसरे एंड को मैंने कहा कनेक्ट किया हुआ है, न्यूट्रल के साथ। मैंने न्यूट्रल के साथ से डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है। अब जब ये ऊपर कनेक्ट होगा, अब मैं यहां पर इस तार को उठाकर ऊपर कनेक्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा, नीचे वाला बल्ब बंद हो गया और ऊपर वाला बल्ब ऑन हो गया। बात क्लियर है जी? अब मैं यस जब सर। इसको इस पोजीशन से हटाऊंगा तो ये वाली वायर जो है ये यहां कनेक्ट हो गई। अब ये बल्ब ऑफ हो जाएगा और नीचे वाला बल्ब ऑन हो जाएगा। बात गेट की बेटा? अब सर सिंगल पोल है, डबल थ्रो है। इस तरफ थ्रो होगा, इस तरफ थ्रू करेगा, करंट इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा। अगर इस तरफ थ्रू करेगा तो करंट इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा। यानी तो इसका मतलब है, दो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो से बल्ब है दोनों, तो दोनों ही नेगेटिव के साथ कनेक्ट है और एक एंड उनका पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और जो सा हमारा बिल्कुल स्विच है, इससे हम पहले ऊपर वाले बल्ब की तरफ स्विच कर सकते हैं और नीचे वाले बल्ब की तरफ स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका एक और तरीका भी हो सकता है समझने का। ये तो एक तरीका कि मैंने दो लोड कनेक्ट किए हुए हैं एक ही सप्लाई के साथ। मैं क्या करना चाहता हूं,
मैं कनेक्ट करना चाहता हूं अपने एक लोड को, ये मेरा बल्ब है, और इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है दूसरी वायर, अगेन न्यूट्रल इज परमानेंटली कनेक्टेड। ठीक है, अब यहां पर ओके ये वायर आ रही है और ये एंड इससे कनेक्टेड है। स्विच यहां पर इस पोजीशन पे हो तो ये बल्ब ऑन ना हो, और स्विच अगर इस पोजीशन पर हो तो ये बल्ब ऑन हो जाए। यानी मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास सिलेक्शन आ गई ऑन ऑफ करने की भी। अच्छा, इसकी सबसे जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है वो कहाँ होती है? हमारे घरों में। हमारे घरों में होती है, वेरी गुड। लेकिन कहाँ पर? सर लाइट्स के लिए। आप लोगों ने घर में सुना होगा सीडी सर्किट। यस सर। अब बेसिकली सीडी सर्किट में दरमियान में क्या होता है, वो लोड होता है जहां पर आपने उसको वो कनेक्ट करना होता है बल्ब को। ठीक है, तो जब यहां पर अब सप्लाई आपने सेंटर में दी हुई है, अगर तो ये जो है इस तरफ है, इस पोजीशन पर है, और ये बल्ब भी इस पोजीशन पर है, यानी ऊपर वाला बटन भी अपर पोजीशन पर है और नीचे वाला बटन भी अपर पोजीशन पर है, तो बल्ब आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उसको करंट नहीं मिल रहा कहीं से। ठीक है, अब अगर ये इस हालत में होगा तो आपका करंट कनेक्ट, वो उसको करंट मिलेगा। ठीक है, वो जो लैडर सर्किट है या सीरीज सर्किट है, उसकी डायग्राम अगर आप निकाल के देखें, मैं आपको यहाँ गूगल करके दिखाता हूँ। सर नहीं समझ आया, दोबारा समझा दो। वही काम लगा, थोड़ा सा वेट किया करिए, जब मैं कहीं भी माना कि समझ नहीं आया तो मुझे पूछे, तब बताइए। रिपीट कर दें सर। जी जी मैं कर रहा हूँ। आपके सामने माइक कर दूं, देखिए मैं गुजारिश करूंगा बार बार कि सेशन में आप लोगों के असद का माइक ऑन है भाई, और असद को बिल्कुल पता नहीं चल रहा। सॉरी सर। इंटरेक्टिव सेशन में यही गुजारिश होती है कि वो आप लोगों को प्री रिकॉर्डेड की तरफ लेके इसलिए जाते हैं कि आप लोग अपने माइक ऑफ नहीं करते। अच्छा जी, तो ये देखो मैं ये आपको बताना चाहूंगा, ये वो सर्किट है सिंगल पोल डबल थ्रो। ठीक है, अब अगर आप इसको, मैं इसको लार्ज करके दिखाता हूं आपको। इस पॉइंट पर जब ये सर्किट ऊपर वाले कनेक्शन पे है, ठीक है, अब इस केस में क्या है कि आपका जो स्विच है वो अपर साइड पर आपने उसको ऑन किया हुआ है। ठीक है, और यहां से आपने इसको भी यहां पे अपर साइड पे कनेक्ट किया हुआ है। तो क्या हो रहा है, फेज जो है वो करंट उसको रास्ता मिल रहा है और वो आपका यहां पर फ्लो करना शुरू कर गया है। इनमें से कोई एक स्विच S1 आप नीचे कनेक्ट कर दो, लेट अस से यहां आपने फेज दिया हुआ है, मैं उस पर ले आता हूं ताकि आप लोग मेरे साथ रहें। ये यहां आपने सप्लाई दी हुई है और बल्ब को आपने यहां कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप ये चाहते हो कि ये बल्ब ऑन हो, न्यूट्रल इस बल्ब को मिली हुई है, इस बल्ब को न्यूट्रल न्यूट्रल सप्लाई मिली हुई है। अब हम क्या चाहते हैं कि वे फेज आपस में, ये दो तारे आपस में कनेक्टेड हैं, ये परमानेंट कनेक्टेड हैं, ये दो तारे आपस में परमानेंट कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब ये तीसरा पॉइंट जो है वो सेंटर में होता है नॉर्मली उसके। तो स्विच के जरिए क्या कर सकता है,
वो या तो ऊपर स्विच हो सकता है या वो नीचे कनेक्ट हो सकता है, यानी इन दो पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर वो कनेक्ट हो रहा होगा। इसी तरह इस साइड का जो स्विच है वो या तो ऊपर कनेक्ट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, नीचे कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों स्विच, स्विच 1 और स्विच 2, दोनों क्या है, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। क्या है जी? सिंगल पोल डबल थ्रो। अच्छा जी, अब इस केस में अगर तो मैं इसको, इस स्विच को ऑन करता हूं और ऊपर वाली साइड से कनेक्ट कर देता हूं, और यहां पर भी ये स्विच क्या है, ऊपर वाली साइड से कनेक्ट हो गया है, न्यूट्रल इस बल्ब को मिला हुआ है, तो क्या आप लोगों का नॉलेज ये बताता है कि सर्किट कंप्लीट हो गया? यस सर। तो Yes, ये sir. ये बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए और ऊपर जाने के बाद आपने स्विच, इस स्विच की पोजीशन को यहां पर शिफ्ट कर दिया। क्या बल्ब को अब सप्लाई मिलेगी? नो सर। No, sir. क्यों नहीं मिलेगी भला? क्योंकि सर्किट, ये जो हमारा बल्ब है वो ऐसे एंड से कनेक्टेड है जहां पर कोई सप्लाई आ ही नहीं रही। ठीक है, अब बल्ब को सप्लाई दोबारा कहां मिलेगी, जब ये भी नीचे आकर कनेक्ट हो जाए। बात क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। ये आपका क्या हो गया जी, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। इसमें कोई कंफ्यूजन जी? बेटा माइक ऑन है, और माइक ऑन है जी किसका? अब ऑफ कर दिया उसने, मेहरबानी करें एक्स्ट्रा माइक ऑन ना किया करें। अच्छा जी, तो आगे आते हैं बुक के ऊपर। बुक में अगर आप देखें, अगला है डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच। डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच, यानी इस केस में क्या है, यहां पर एक इनपुट थी और एक ही आउटपुट थी। यहां एक इनपुट थी, दो आउटपुट्स थी जिसको हम सिलेक्ट कर सकते थे। यहां पर दो इनपुट हैं और दो ही आउटपुट हैं, यानी हर इनपुट अपनी रिस्पेक्टिव आउटपुट के साथ आकर कनेक्ट होगी। बात क्लियर? अब इस तरह का स्विच किसी को पता हो कहां पे होता है घर में? सर ये ब्रेकर में तो नहीं स्विच के लिए इस क्या ये दोनों स्विचेस आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी कि अगर हम एक को ऊपर करेंगे तो दूसरा भी ऊपर ब्रेकर होता है। हाँ जी, बिल्कुल सर, ये जबरदस्त ब्रेकर। ब्रेकर होता है। और पहला सवाल जिन्होंने पूछा था, बिल्कुल ये आपस में कनेक्ट होते हैं कि एक को ऊपर करें दूसरा ऑटोमेटिकली, यानी एक को ऑफ करें दूसरा ऑटोमेटिकली ऑफ होगा, एक को ऑन करें दूसरा ऑटोमेटिकली ऑन होगा। तो इन्होंने कहा जी ब्रेकर, बिल्कुल ऐसे ही है, ब्रेकर पे ही काम हो रहा होता है। ठीक है जी, अब इसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि ब्रेकर है हमारा सिंपल, इस तरफ मैं इनपुट पर लाइव वायर दे दूंगा, इस तरफ मैं इनपुट पर न्यूट्रल दे दूंगा। मैं जब ब्रेकर, मेन घर का जो ब्रेकर होता है उसमें दोनों तारों को हमें कंट्रोल करना होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वैसे तो एक तार को भी तो मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा, सर्किट ऑफ हो जाएगा, इट विल वर्क फाइन। बट हम क्या कर रहे हैं, सेफ्टी के लिए हमने अपना जो फेज है उसको भी डिस्कनेक्ट किया और न्यूट्रल उसको भी डिस्कनेक्ट किया। नेक्स्ट इज डबल पोल डबल थ्रो स्विच। अब डबल पोल डबल थ्रो स्विच में क्या है कि हमने, अब इनपुट आ रही है इस तरफ से, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इसकी एग्जांपल वो हो सकती है ना, को जो बड़े बड़े ब्रेकर्स होते हैं हैंडल वाले। जी जी, जिसको हम बोलते हैं क्या बोला, चेंजर। चेंज ओवर। ठीक है, ये मैं डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूं कि सप्लाई जो है ना वो यहां से, यहां पर हमने या तो आउटपुट अप्लाई करनी है, ठीक है, यहां पर या तो मैंने आउटपुट निकालनी है या फिर मैंने क्या निकालना है, यहां पर इनपुट अप्लाई करनी है। अब अगर फर्ज करो ये चेंज ओवर यहां कनेक्ट है
ठीक है। नॉर्मली हमें ये चेंज ओवर लगाना पड़ता है जहां पर हमारे पास वापडा के साथ साथ जनरेटर की सप्लाई हो। तो हम क्या करते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, अगर इस तरफ हमें वापडा मिल रही है और इस तरफ हमारा जनरेटर कनेक्टेड है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी फेज और न्यूट्रल दोनों ही हमारी जनरेटर से कनेक्ट हो जाएं इन केस ऑफ वापडा मौजूद नहीं है। क्यों डिस्कनेक्ट कर दिया मुकम्मल तौर पर उसे वापडा से, ताकि अगर लोड शेडिंग के बाद लाइट आ भी जाए तो आपके जो जनरेटर को नुकसान ना पहुंचे, आपकी जितनी होम अप्लायंसेज हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। सवाल ये पैदा होना चाहिए कि सर इधर भी फेज आ रहा है, इधर भी फेज है, इधर भी न्यूट्रल है, इधर भी न्यूट्रल है, बट किसी किस्म की भी अगर वो ऐसी मिसमैच आ जाती है कि आप लोग की गलती की वजह से आपने यहाँ फेज की बजाय न्यूट्रल रखी हुई है और यहाँ न्यूट्रल की बजाय फेज रखी हुई है, तो क्या होगा, यहाँ पर फेज होगा, यहाँ न्यूट्रल होगा, और यहाँ न्यूट्रल होगा, यहाँ फेज होगा। या तो आपका ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है उसको प्रॉब्लम होगी, या आपका जनरेटर फारिग हो जाएगा। क्लियर? सर दोबारा एक बार समझा दें, नहीं समझ लगी। ये हमारा सेफ्टी फीचर है। ये पहले पढ़कर अनुसार रहे हैं हम, स्विच डबल पोल डबल थ्रो। ठीक है, डबल पोल डबल थ्रो के अंदर क्या है खास बात कि हमारा जो ये स्विच है, लेट अस से मैं इसको कहता हूं जी, ये सप्लाई मैं घर के अंदर लेके जा रहा हूं और यहां पर मेरा ये मैंने घर बना दिया छोटा सा, और ये मेरा लोड कनेक्टेड है यहां पर। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब वापडा नहीं है तो इस स्विच को मैंने चेंज ओवर को, ये कपल्ड है, ये दोनों क्या है, कपल्ड है। अगर एक स्विच को मैंने इधर शिफ्ट किया तो दूसरा भी इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो क्या होगा कि उसको फेज भी जनरेटर से मिल रहा होगा और न्यूट्रल भी जनरेटर से मिल रहा होगा। और अगर इन केस कि मुझे जनरेटर को ऑफ करना है, वापडा इस बैक, तो हम क्या करेंगे, यहां से उसको डिस्कनेक्ट करेंगे और वापस कहां कनेक्ट कर देंगे, अपनी मेन सप्लाई के साथ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया जी? यस सर। होपफुली यू गॉट द आइडिया। जी सर, आ गई समझ। जबरदस्त। अभी ये आ गया डबल पोल डबल थ्रो स्विच। उसके बाद नॉर्मली ओपन पुश बटन, नॉर्मली ओपन पुश बटन। अब नॉर्मली क्या है, ये अगर मैं इसको यहां पेपर पर ड्रा करूं, नॉर्मली जो मेरा लोड है उसके साथ न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्टेड है, और फेज को मैंने क्या किया हुआ है, ऐसे बटन से दबाया हुआ है, लगाया हुआ है कि जब मैं इसको प्रेस करूंगा सप्लाई सिर्फ उतनी देर के लिए जाएगी। जैसे ही मैं इसको इस सप्लाई को डिस्कनेक्ट करूंगा, यानी इस बटन को जो पुश किया हुआ है इसको इसका प्रेशर रिलीज करूंगा, तो अगेन क्या हो जाएगा, सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा कोई बटन, मोटरसाइकिल की ब्रेक कितना हो सकता है ना? डोरबेल, वेरी गुड। डोरबेल में ऐसे ही होता है जी कि डोरबेल नॉर्मली ओपन पुश बटन। डोरबेल में क्या होता है, जैसे नॉर्मली कोरोना ओपन, जो गेट होता है उसके लिए भी तो यही यूज होता है ना, कौन सा गेट? सर वो जहाँ से गुजरना होता है, जो कोरोना वाले स्प्रे करते हैं ना जिनमें से। ना 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 ना, वहां पर सेंसर लगा होता है। अच्छा, अब ये हमें मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है। उन गेट्स में आपका सोनार सेंसर लगा होता है या आईआर सेंसर लगा होता है, वो एक अलग बात है। इसमें तो मोटरसाइकिल की ब्रेक की भी एग्जांपल आ सकती है, जूसर मशीन की आ सकती है सर कीबोर्ड पेट्रोल पंप की आ सकती है, हार्न की आ सकती है सर जी, ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन की आ सकती है। वेरी गुड, जूसर मशीन। बात समझ आ गई ना?
यस Okay. सर सर आगे नॉर्मली ओपन पुश बटन। ले जनाब आगे चलते हैं। अब दूसरा है नॉर्मली क्लोज पुश बटन। अब इसकी एग्जांपल दीजिए कि आम हालात में स्विच कनेक्ट होगा, लेकिन हमें इसको क्या करना पड़ता है, जैसे इसको दबाएंगे सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अलार्म सिस्टम, यू कैन से अलार्म कि सिस्टम। ये नॉर्मली सर्किट जैसे हमने वो फायर अलार्म सिस्टम होते हैं नॉर्मली इसमें, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि लिफ्ट के अंदर ये लगा होता है। लिफ्ट के अंदर नॉर्मली क्लोज पुश बटन होता है, जैसे ये डिस्कनेक्ट होता है लिफ्ट रुक जाती है। वो जब लिफ्ट चल रही होती है तो ये स्विच जो है ना ये क्या होता है, ये कनेक्टेड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट रुकती है दरवाजे खुलते हैं तो ये दरवाजा खुलने के साथ ही ये स्विच भी ओपन हो जाता है। जैसे स्विच ओपन होता है तो आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है, और उस वक्त तक सर्किट दोबारा मेक नहीं होता जब तक कि दरवाजे दोबारा बंद ना हो जाए और सेफ्टी इंश्योर ना हो जाए। ठीक है, यू कैन से ठीक हो गया। तो यहाँ पर नॉर्मली ओपन पुश बटन भी क्लियर हो गया और नॉर्मली क्लोज पुश बटन भी क्लियर हो गया। सर थोड़ी प्रॉब्लम है इन दोनों में, दोबारा रिपीट कर लेंगे थोड़ा। अच्छा नहीं जी, समझ आया। अभी बताता हूँ जी, अभी बताता हूँ। ये अब ये नॉर्मली ओपन पुश बटन है, जो मैंने आपको कहा आपके घर के अंदर या घर के बाहर जो बेल डोर बेल लगी होती है, वो जब तक इस बटन को नहीं दबाएंगे सर्किट आपका ओपन हालत में है। जैसे इस बटन को दबा देंगे तो सर्किट आपका क्लोज हालत में आ जाएगा, सर्किट में करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा और आपका सर्किट वर्किंग में आ जाएगा और बेल का जो काम है वो अपना काम करना शुरू कर देगी। राइट। दूसरा मैंने आपको कहा नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन। नॉर्मली क्लोज पुश बटन सर्किट अपना काम करता रहेगा अनटिल अनलेस इस बटन को दबाया जाए। जैसे इस बटन को दबाया जाएगा आपका सर्किट अपना काम करना बंद कर देगा। मैंने दो एग्जांपल देनी चाहिए। एक एग्जांपल मैं कह चुका हूं कि लिफ्ट जो आपकी सीढ़ियों की जगह जो लिफ्ट लगी होती है वो क्या है, वो नॉर्मली आपके जो लिफ्ट ऑपरेशनल हालत में होती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है वो क्या होता है, आपकी लिफ्ट के जो वो मोटर्स को सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट कर दी जाती है ताकि मोटर गलती से भी ऑपरेट ना हो। ठीक है। तो दूसरा जो इमरजेंसी स्विचेस होते हैं, किसी इमरजेंसी की केस में इमरजेंसी जो आपकी हैपनिंग में उनको प्लांट को स्विच ऑफ करने के लिए ये हम बटन दबा देते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी गाड़ियों में भी लिखा होता है ना कि ये जगह बटन दबाएं इमरजेंसी के केस में। वो क्या बेसिकली कर रहे होते हैं, वो सर्किट को डिस्कनेक्ट करने के लिए या पावर ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है वो बटन। ठीक है सर जी। ये जो टीवी होता है इसके आगे जो बटन लगा होता है ये भी इसकी एग्जांपल है, हम दबाते हैं बंद हो जाता है, दबाते हैं ऑन हो जाता है। अब देखो उसमें दोनों फीचर आ गए। वो हमारा नॉर्मली उसमें डबल फीचर है बेसिकली। ठीक है। वो नॉर्मली ओपन स्विच पुश बटन भी है और नॉर्मली क्लोज स्विच बटन भी क्लोज पुश बटन भी है। तो उसमें दोनों फीचर्स हैं, वो अपनी पोजीशन होल्ड कर लेता है वहां पर। ठीक है सर वो किस कैटेगरी में आता है फिर? अब उसमें ये वो आ जाएगा मेरे ख्याल में, वो जनरल पुश बटन कैटेगरी में आ जाएगा जिसमें दोनों फीचर्स होंगे। जी जी राइट। अब अगला है यस सर। सिंगल पोल रोटरी स्विच। इस तरह का स्विच बटन किसी इसको देखकर किसी का कोई ख्याल आ रहा हो? डिमर। डिमर, वेरी गुड। डिमर है जी आपका जो जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होती चली जाएगी और आपकी डिफरेंट पोजीशंस पर आपको फैन की डिफरेंट स्पीड्स मिलती चली जाएंगी।
सर इसे हम कह सकते हैं जो वॉशिंग मशीन पे लगा होता है वो हाँ जिससे बिल्कुल उसकी कह सकते स्पीड। हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। यस सर। सर वो जो गाड़ी में एसी को कंट्रोल करने के लिए होता है इसलिए वो भी यूज होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए गाड़ी में भी जो लगा होता है वो भी यही काम कर रहा होता है। स्पीकर का बेसर भी सर जिससे बेस बढ़ाते हैं। एक्चुअली सर सर ये जो हमारे पास होता है डिजिटल वोल्टामीटर, उसके अंदर सर ये नहीं आएगा क्योंकि वो हर जब हम उसे प्रेस करते हैं तो उसकी फंक्शनलिटी चेंज हो जाती है, तो उसके अंदर ये नहीं आएगा? ये बिल्कुल यही आ सकता है, ये भी वहां पे भी एग्जांपल बिल्कुल ठीक फिट बैठ रही है। थैंक यू सर। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारे बटन्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। द डबल पोल डबल थ्रो स्विच प्रोवाइड्स कनेक्शन फ्रॉम वन सेट ऑफ कॉन्टैक्ट्स to either of two other sets. जैसे each and everything is very clearly and in very easy English, बड़े आराम से लिखी हुई है, समझने वाली है, आप बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक हो गया। अगले आ गए हैं जी कुछ और स्विचेस हैं, ये टॉगल स्विच है। टॉगल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय टॉगल? सर वो क्या नाम है बाइक में हॉर्न सर ये अक्सर बाइक के ऊपर लगा होता यूज है। होते हैं। लगा तो होता है। टॉगल का मतलब होता है टू चेंज इन प्रीवियस पोजीशन, टू चेंज इन प्रीवियस पोजीशन। अब यहाँ पर ये बेसिकली आपको याद है किस स्विच से मिलता जुलता नजर आ रहा है? तीन इसकी टांगे हैं। यहाँ पर नॉर्मली ये डबल, जबरदस्त सही बोल रहे हो, सिंगल पोल डबल थ्रो। डबल सर। ये सिंगल पोल डबल थ्रो की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। ठीक हो गया। टॉगल स्विच हमारा क्या है? सिंगल पोल डबल थ्रो की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। अगला आ गया जी रॉकर स्विच। ये किस चीज की इंप्लीमेंटेशन है जी? सर ये तो आमतौर पे इस्तेमाल होता है। सिंगल पोल सिंगल थ्रो। फिट हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहां पर ये देखें कुछ बटन लगे हुए हैं ब्लैक कलर के, ये बटन लगे हुए हैं, ये कौन थे जी? पुश बटन है, ठीक है। अब ये उसकी एग्जांपल उसने आगे भी दिखाई है, पुश बटन स्विचेस। यानी जो हमने अभी थ्योरेटिकली जो चीज पढ़ी उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी आपके सामने आपको नजर आ रही है। फेयर इनफ? यस सर। ये रोटरी स्विच है जी। अब आप लोगों ने यूपीएस में या कोई ऐसा जो ट्यूनिंग सर्किट होता है उसके अंदर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से वो देखे होंगे रोटरी स्विचेस भी, वो जैसे दे लुक लाइक वॉशिंग मशीन, मिनिएचर वॉशिंग मशीन की तरह वो छोटे छोटे नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको अगर आप स्क्रू ड्राइवर से घुमाना चाहें पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। यस सर। बेसिकली वो रोटरी स्विचेस है, ठीक है। और अगेन ये आ गया आपके डिप स्विचेस, डिप डुअल इन लाइन पिन, ठीक है। अब बेसिकली काम ये ऑन ऑफ ही कर रहा है, सर ये ऑन ऑफ। कौन से आएगा सर? जी बेटा, रोटरी स्विचेस में सर ये कौन सा सर्किट आएगा? ये भी रोटरी स्विच है, ये भी रोटरी स्विच है। मैंने आपको मिसाल दी थी कि रोटरी स्विच की एग्जांपल आपने कहा डिमर, तो देखा ये डिमर के आगे यही चीज लगी होती है ना। या आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कहा वॉल्यूम आपके बुफर का, तो वो सारी चीजें। जी जी, ये सिंगल डबल थ्रू है, सिंगल ऐसा है या डबल है? एसपीटीपी है या? यहाँ पर बेटा मैंने रोटरी स्विच तो सिंगल थ्रो ही होता है ना। ठीक है सर। अच्छा उसकी एप्लीकेशन में हम डबल थ्रो वाले भी मिल सकते हैं, मल्टी थ्रो वाले भी मिल सकते हैं कि आप हर आउटपुट पर हर पॉइंट पर एक अलग आउटपुट कनेक्ट कर दो, वो एक अलग बात है, आप किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं। बट फिलहाल के लिए ये मल्टी कनेक्शन है ये स्विच, ठीक है। तो ये सारे सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विचेस हैं, लेकिन मल्टीपल स्विचेस की अरे है
इन मल्टीपल स्विचेस की अरे को हम क्या कर सकते हैं, अब एक से ज्यादा वायर्स को एक ही वक्त में कनेक्ट करने के लिए और डिस्कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सर बिल्कुल इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है? लाइक इन एम्पलीफायर। हाँ जी। सर मैंने कहा इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है? उसके बाद एक बच्चे ने बोला एम्पलीफायर है। ठीक एम्पलीफायर है, बोला सर। हाँ एम्पलीफायर के अंदर छोटे छोटे डिप स्विचेस आई थिंक लगे होते हैं। ओके सर। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जो राउटर और स्विचेस होते हैं ना, उनके बैक साइड पर इस तरह वो बहुत बहुत छोटे साइज के, यानी आप ये करेंगे वो हैंड फ्री की जो पिन होती है ना, हैंड फ्री की जो पिन होती है, उस पिन की मोटाई से भी कम मोटा जो है ये स्विच होता है। क्लियरली यस सर, राउटर और मॉडेम को रीसेट करने के लिए। इनको ऑपरेट करने के लिए भी बारीक सी आपको वो पॉइंटिंग डिवाइस चाहिए होती है। उस पॉइंटर से या उस पेन से या उस बॉल पेन से आप उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, काम उन्होंने वही इस्तेमाल करना होते हैं। सर ये मॉडेम में यूज होता है? यस सर, वो रीसेट करने के लिए यूज होता है ना मॉडेम सर वगैरह रीसेट में। पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी बेटा, छोटे स्विचेस जितने भी है बेसिकली ये मिनिएचराइज स्विचेस हैं। बट वेयर आई सॉ इन पीटीसीएल एक्सचेंज, वहां पर डिफरेंट बोर्ड्स को एक्टिव और डीएक्टिव करने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था। बात वही है, ऑन ऑफ करने के लिए, सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट्स इट। यस सर। लो जनाब, फर्दर आगे आकर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ, ये एक अहम चीज है, सेफ्टी से रिलेटेड है आपकी ना। ये डिफरेंट फ्यूजेज हैं। फ्यूज किस काम, आप लोगों ने फ्यूज कहीं देखा है इस तरह का कभी कहीं? जी सर, ये Yes, अक्सर sir, हमारे देखा हुआ है। डीवीडी प्लेयर्स में भी होती हैं और हमारी मोटरसाइकिल में भी होती हैं। मोबाइल में नहीं सर होता? नहीं नहीं, सर गाड़ियों में भी होती है सर अक्सर। ये बाइक में। गाड़ियों में भी होते हैं, आपके फ्लैशर के साथ, यूपीएस में भी होते हैं। लगे होते हैं। ठीक हो गया, एम्पलीफायर में भी है जबरदस्त। ठीक आर्म है, बोर्ड में भी यूज होते हैं फ्यूजेस। बेसिकली इसका काम है सेफ्टी प्रोवाइड करना। किस चीज से सेफ्टी प्रोवाइड करना? सर वो जो बिजली की एकदम सर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के लिए। इन केस ऑफ एक्सेसिव करंट फ्लो आपका सर्किट जल सकता है। यस सर, उसको बचाता है ये। बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए क्या करता है जी, आप ये ये बच जाता है। जल देता है और उनको बचा देता है सर्किट को। ठीक है, डन हो शहीद हो गया। जाता डिफरेंट शक्लों में, अगर आप ये वाली शक्ल तो आपको गाड़ियों में नजर आती है नॉर्मली, ये शक्लें जो हैं ये आपको यूपीएस Yes, में sir. नजर आती हैं। इस तरह ये जो है ये आपको आपके लैपटॉप के चार्जर में इस तरह का फ्यूज नजर आता है। ठीक है, यानी डिफरेंट प्लेसेस पर ये प्लग फ्यूज है आपका। ठीक है, डिफरेंट सर ये प्लेसेस पर। प्लग फ्यूज कहाँ पे यूज होता है? मेरा ख्याल से ये गाड़ी में इस्तेमाल होता है एक्सेसिव करंट को रोकने के लिए। अगर एक जी। खास करंट बढ़ जाए तो क्या होता है, फ्यूज क्या होता है जी, आपका जल सर जाता जल है, जाता उड़ जाता है जिसे कहते हैं। ये प्लग 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 शॉर्ट हो गया, प्लग काम नहीं कर रहा। है। यस सर। ताकि आपके जो वो अप्लायंसेज हैं जो गाड़ी में, वो एक्सेसिव करंट की वजह से वो जल ना जाए, उसमें आग ना लग जाए। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इसलिए सप्लाई नहीं दी जाती ताकि आग ना लग जाए। ठीक है, सर ये सर मेल्ट नहीं यूपीएस होता में भी मेल्ट फ्यूज दिया गया था जैसे। यूपीएस में सर भी यानी कि इसलिए ये शॉर्ट इस्तेमाल सर्किट होता से बचाते हैं। है। हाँ, शॉर्ट सर्किट से बचाते हैं। अगर देखो, शॉर्ट सर्किट जब भी होगा एक्सेसिव करंट फ्लो होगा, और जब भी एक्सेसिव करंट फ्लो होगा तब भी तो आग या लगने का चांस। जान को खतरा होगा या आपकी होम अप्लायंसेस जल सकती हैं। यस सर। सर ये डन? ग्लास वाले फ्यूज होते हैं, ये मेल्ट Yes, होके करंट रोक देते हैं। ये मेल्ट होकर करंट रोक देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रोक देते हैं, अगर आपने सही रेटिंग का फ्यूज लगाया हुआ तो। सही। सर ये जो ग्लास वाले फ्यूज होते हैं तो अक्सर वो जब निकालते हैं तो वो अंदर से यानी कि उसका ग्लास ब्लैक हुआ होता है, यानी कि वो जले होते हैं। तो मेल्ट तो नहीं कभी देखा सर। मेल्ट होने का मतलब वायर मेल्ट हो जाती है, वायर वायर ब्रेक हो अच्छा जाती है। जी जी जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपकी चैप्टर, ये जो बुक है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 कंक्लूड होता है। और एक चीज छोटी सी रह गई है, ये जो मेरे सामने आ रही है, रेजिस्टिविटी। वी हैव रेड इट अबाउट, यस इट इज हियर।
ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, जिसमें हमने रेजिस्टेंस पढ़ी थी, वो है जी रहू L/A। पेपर पे आते हैं। अब पेपर पे अगर आके देखें तो हमारे पास जो यहां से यहां तक मैंने करंट पहुंचाना है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? hindrance in the flow of current. और हिंड्रेंस किस Opposition वजह of से आती है? हिंड्रेंस किस वजह से आती है जी मरियम? कोई और बोल दे। सर क्या पूछ रहे हैं? माइक ऑफ। हिंड्रेंस किस वजह से आती है? तो जब करंट एक जगह जहाँ पे तो स्टॉप हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का Opposition की वजह से। आपके रास्ते Opposition में की क्या वजह से। वो सर, न्यूक्लियस flow आ रहे हैं दूसरे, उनकी एक्सेसिव वाइब्रेशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। खामोश। आप क्या हो रहा है जी? वाइब्रेशनल मूवमेंट हो रही है अप एंड डाउन। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हो रहा है ना। अब आप बताइए, अगर उसने यहां तक फासला तय करना था तो उसको रुकावटें ज्यादा मिली, या वो डबल फासला तय करेगा तो रुकावटें ज्यादा मिली? जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रुकावटें ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। इसका मतलब हमारी जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। यस। अच्छा जी, अब अगर आपका पीस ऑफ कंडक्टर एक ये है, ठीक है, और दूसरा जो हमारा पीस ऑफ कंडक्टर है, सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, मुझे ना 1-2 मिनट के लिए वॉशरूम जाना पड़ेगा, मैं आ रहा हूँ 2-3 मिनट तक। बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है, आप बात सुन सकते हैं। और काइंडली ये इस तरह की प्लीज बातें ना किया करें, खामोशी से, ठीक है। तो अब ये देखें, डिस्टेंस दोनों साइड का एक जैसा है। डिस्टेंस दोनों साइड का, दोनों वायर्स का एक जैसा है। ये कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 है। अब किस केस में करंट जो है ज्यादा आसानी से गुजरेगा? कंडक्टर 1। कंडक्टर 1 में देखो, कंडक्टर 1 में क्या है? कंडक्टर 1 में अगर हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो पाथ हैं वो इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट के लिए वो लिमिटेड है। अब हमने इलेक्ट्रॉन जितने मूव करवाने थे, लेट अस से 10 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से यहाँ पहुंचाने हैं, और इस केस में भी 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचाने हैं। तो यहाँ पर हम पाथ को क्या कर रहे हैं? चौड़ा कर रहे हैं। नो डाउट कि उसके साथ साथ हमारे पास वो उसकी वाइब्रेशनल मूवमेंट भी बढ़ रही है। अब वाइब्रेशन करने के लिए यहाँ पर उनके पास एरिया कम था, इस पॉइंट पर एरिया ज्यादा है, तो ब्राइट चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन जब गुजर रहा होगा तो उसकी कोलिजन उस तरह से नहीं होगी जितनी कोलिजन यहाँ पे होनी थी। यहाँ पे कोलिजन के चांसेस ज्यादा हैं, यहाँ पर कोलिजन के चांसेस कम हैं। ये बात गेट कर रहे हो? यस सर। मेरी दोबारा बता दे। देखो, जिसमें वाइब्रेशनल मूवमेंट हो रही है हमारे कोर की, न्यूक्लियस की, और यहां पर भी वाइब्रेशनल मूवमेंट हो रही हैं, और इन 10 इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में रुकावट का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए हैं, खाली जगहों की वजह से गए हैं ना कोई खाली जगह मिली है, कोई रास्ता मिला तो यहां से यहां गया है ना। तो अब हमने क्या किया? मल्टीपल पाथ्स को आपस में जोड़ दिया। जब मल्टीपल पाथ्स को आपस में जोड़ा तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन के पास फ्लो करने के लिए रास्ते ज्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन के पास फ्लो करने के लिए रास्ते, अब रास्ते जी सर, तो इसका मतलब वो आसानी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला जाएगा।
हम ये कह सकते हैं कि मैंने जैसे ही उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाया, जैसे ही मैंने उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई। फेयर इनफ। यस सर। यस सर। अच्छा यस जी, सर। अब मैं इसको कंबाइन करके लिखने लगा हूं कि R is directly proportional to length and inversely proportional to cross sectional area। ठीक है, अब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को साइन ऑफ कांस्टेंट में बदलने के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए। दैट कांस्टेंट इज बेसिकली रो। रो रेजिस्टिविटी। वो क्या है, वो हमारे पास डेंसिटी सर। ना 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 रेजिस्टिविटी। इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओके ओके या ओके। टेम्परेचर कोफिशिएंट। हमने क्या किया हुआ है, साइंटिस्ट ने रूम टेम्परेचर पर तमाम रेजिस्टेंसेस को मेजर करके रखा हुआ है। एक पर्टिकुलर लेंथ, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया की रेजिस्टेंस मेजर करके रखी हुई है। मैं दोबारा बोलूंगा, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, दैट इज रूम टेम्परेचर, उस रूम टेम्परेचर पर उन्होंने उसकी रेजिस्टेंस को मेजर करके क्या किया हुआ जी, पूरा एक चार्ट टेबल बना लिया हुआ है। ये रिसर्च हो चुकी मुख्तलिफ हमारे कंडक्टिव मटेरियल्स की। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब वो उन्होंने चार्ट बना के रख लिया, वो कांस्टेंट है, दैट विल नेवर चेंज। पाकिस्तान में मेजर करो वही आएगी, अमेरिका में मेजर करो वही आएगी, गिवन दैट द रूम कंडीशंस आर सेम। आप किसी और मुल्क में जाके मेजर करो वही आएगी। तो जो चीज कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही, दैट इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। सर कांस्टेंट। तो रो एल ओवर ए, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। और ये आर क्या, ये रो क्या है, इसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। बात क्लियर है जी? यस सर। यस सर। यस सर। लो जी, बुक Yes, पे sir. आ जाए। यहाँ पर अब एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, उस न्यूमेरिकल को आप लोगों ने ट्राई करना है। वही आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब रो की वैल्यू फिक्स्ड है। आपको न्यूमेरिकल अगर आ भी जाता है तो कैसे आएगा, आपको इसी तरह लेंथ बताई होगी, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन होगा, ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, उसको उसने क्रॉस सेक्शनल एरिया को उसने क्या किया जी, उस टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो उसकी क्या आ गई, रेजिस्टेंस आ गई। रेजिस्टेंस। ओके, अभी आखिरी चीज कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, ग्राउंड का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज ग्राउंड? ग्राउंड जो है हमारा, आप लोगों ने कभी ये सुना हो, एक सेकंड प्लीज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, आ रही है बात। एक सेकंड जरा मुझे,
कमली वाले मोहम्मद के सदके में जाऊं जिन्हें बेटा ये रिकॉर्डिंग थी। आपकी कॉल, मैं गलती से मेरा एक कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ था, दूसरा कनेक्शन अभी मेरे पास, अगर आप देखें ये 2 जगह से मैं ऑनलाइन होता हूँ बैकअप प्लान के तौर पर। काइंडली, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह, अच्छी नात पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा आइंदा ये हरकत ना कीजिएगा। होपफुली आप मेरी बात गेट कर गए होंगे। और मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि बेटा हर चीज़ आप लोगों की रिकॉर्ड में है, तो इंसान वाली बात समझ जाता है। तो और आपने देखा नहीं था कि ऊपर रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं एक जगह से लेफ्ट कर भी गया हूँ तो दूसरी जगह रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा था। खैर, ले जनाब, अब हम बात कर रहे थे ग्राउंड की। तो मैं ग्राउंड में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक्चुअली ग्राउंड, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी तक, उसमें बार बार मैं एक चीज़ की बात करता हूँ, सेफ्टी। ग्राउंड का कॉन्सेप्ट मैं आपको पेपर पे इस तरह बताता हूँ कि ये आपकी, लेट अस से दैट, कोई भी होम अप्लायंस है जो आपने इस्तेमाल करनी है। आपको पता है कि इसको प्रॉपर ऑपरेशनल होने के लिए 2 तारें आ रही होती हैं। एक आपका फेज है और दूसरा आपका क्या जी, न्यूट्रल है। अब किसी वजह से एजिंग इफेक्ट है या मिस हैंडलिंग है, किसी वजह से आपकी ये तार यहां से, उसकी इंसुलेशन ब्रेक हुई, ठीक है, और वो आके कनेक्ट हो गई है, मतलब बॉडी के साथ क्या हो गई, टच होना शुरू हो गई वो वायर, इंसुलेशन ब्रेक हुई और वो उस होम अप्लायंस की बॉडी के साथ उसकी वायर्स जो हैं वो कनेक्ट हो गई हैं या टच होना शुरू हो गई हैं। व्हाट विल हैपन, जैसे ही उन पर, उस पे एक बंदा कोई काम करने आएगा, ठीक है, उसको हाथ लगाएगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ठीक हो गया? जी सर। अब उस इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा तार लेकर उसे ग्राउंड करना है। हम लोगों ने क्या करना जी, एक एक्स्ट्रा तार लेकर उसको ग्राउंड करना है हमने। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। सर आ रही है। यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। अच्छा, तो होगा क्या, अल्लाह ने इंसान के अंदर जो रेजिस्टेंस रखी ना, वो 10,000 ओहम, जब वो क्या होता है जी, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में होता है, और जब वो वेट कंडीशन में है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, 1 किलो ओहम। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर समझ नहीं आई, रिपीट कर दें। मैंने ये कहा कि इंसान की रेजिस्टेंस अल्लाह ने कितनी रखी है, 10,000 ओहम, जब वो ड्राई फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही वो क्या होता है, उसको वो वेट हो जाता है तो उसकी वो कितनी हो जाती है, उसकी रेजिस्टेंस वो कम होकर 1000 ओहम में आ जाती है। ठीक है? ओके सर ओके। तो अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, 1000 ओहम आपकी रेजिस्टेंस है और आपने क्या किया हुआ जी, आपने उसको हाथ लगाया हुआ है और आपको करंट लग रहा है। अगर उसको एक अल्टरनेटिव पाथ मिल जाए जिसकी रेजिस्टेंस हो नो मोर देन 25 ओहम,
उसकी रेजिस्टेंस 25 ओम से ज्यादा ना हो और वो उसकी बॉडी से कनेक्ट है, अब करंट आपको लगेगा या सारा करंट उधर फ्लो कर जाएगा? सारा करंट फ्लो कर जाएगा। सर हमें भी तो लगेगा। रेजिस्टेंस बहुत कम है। मैंने ये बात की थी, Flow कर आपको पहले भी कहा था, इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट तबीयत का मालिक है, हमेशा आसान रास्ते को फॉलो करेगा। अब एक तरफ उसे 10,000 ओम रेजिस्टेंस मिल रही है और एक तरफ सिंपल 25 ओम मिल रही है, 25 ओम मिल रही है, वो हमेशा 25 ओम को फॉलो करेगा, मतलब वो हमेशा कम रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, हमेशा। ये नेचुरल टेंडेंसी है उसकी। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। ये बेसिकली अर्थ वायर है। अर्थ वायर है, तो अर्थ वायर तो सर एक क्वेश्चन है जी। जब अर्थ वायर हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं तो अगर हम उसके ऊपर नंगा पाँव लगे तो फिर हमें करंट नहीं पड़ सकता? अर्थ वायर के ऊपर हमारा पाँव आ जाए तो नहीं, अगर हमने अर्थ वायर ग्राउंड की है तो अगर हम जमीन के ऊपर पाँव रखें। बेटा उमर जी आपका काइंडली माइक ऑफ कर दें। जी भाई सवाल करें। सर सवाल मैं ही कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमने अर्थ वायर जो सी है ग्राउंड के साथ कनेक्ट की है, जब हम जमीन के ऊपर पाँव रखते हैं तो क्या हमें करंट नहीं पड़ेगा? देखो ये बात याद रखिएगा, जमीन एक बहुत जबरदस्त किस्म का कंडक्टर, ठीक है, और नॉर्मली ये कहा जाता है, या कुछ लोग जो है ना ये जानबूझ के, ये हमारा सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर हम इसको करते हैं, और इसकी भी बाकायदा 50-60 फुट गहरा बोर होता है, ठीक है, और उसमें जाकर पर्टिकुलर केमिकल, पोटाशियम सॉर्ट ऑफ चीजें, ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो उसकी रेजिस्टेंस को मजीद कम करते हैं। मैं आपको बताऊं टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए ये तो इन्होंने 25 ओम यहाँ लिखा हुआ है ना, टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए रेजिस्टेंस 0 पॉइंट समथिंग ओम होती है, ताकि हमारा इक्विपमेंट सेफ रहे हर हाल में, इलेक्ट्रिक शॉक से भी और आसमानी बिजली अगर गिरती है उससे भी, क्योंकि वो हमारा करोड़ों रुपए का इक्विपमेंट है। अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक आ जाए या कोई ऐसा सडन सर्ज आ जाए तो इक्विपमेंट हमारा जल सकता है, तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर अर्थिंग करते हैं, ठीक है। तो बात होपफुली क्लियर होगी होगी। यस सर। अच्छा जी, अब ग्राउंड या अर्थिंग की ये 3 सिंपल्स हैं, लेकिन आप एक चीज नोट कर लें अभी से ही कि फ्रॉम नाउ ऑन आगे जाकर जब भी वो सर्किट दिखा रहा होगा ना, तो आपके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा होगा, तो वो नॉर्मली ये रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है सर्किट में कि हमारा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फेयर इनफ? ओके सर। अच्छा जी, यस सर। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है, और हमने जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो आई थिंक सो कर ली हैं। तो इसमें फर्दर जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, अच्छा छोटी छोटी बातें हैं आप लोगों को मैं इतना बताता चला जाऊं कि जब भी हमने करंट को मेजर करना है तो आपका जो मीटर है वो सर्किट के सीक्वेंस में सीक्वेंशियली कनेक्ट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, सीक्वेंशियली कनेक्ट करेंगे। कि अब अगर ये यहाँ पर एक मैं मीटर कनेक्ट करूंगा, अगर मैं पेपर पे आपको बताता हूँ ताकि ज़्यादा आसान रहे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने एक ही दफ़ा सीखनी है ज़िंदगी में और आपकी पूरी ज़िंदगी काम आनी है, ठीक है। आपका सर्किट है, यहाँ पर आपने सप्लाई दी है, ठीक है, आप उसका करंट मेजर करना चाहते हैं कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो आप मीटर को क्या करेंगे, उसके सीक्वेंस में एम्पेयर मीटर को लाकर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। सीक्वेंस में वो करंट सारा उसमें से गुजर के जाएगा, तो क्या होएगा, उसको वो आपको बता देगा कि इस सर्किट में इतना करंट फ्लो कर रहा है। अब आप लोगों के ज़हन में ये आना चाहिए कि सर ये कोई बिजली इस्तेमाल तो नहीं करेगा, तो इट इज आइडियली ये जो एम्पेयर मीटर है वो 0 ओहम का होना चाहिए। आइडियली एम्पेयर मीटर का कितना होना चाहिए, 0 ओहम का होना चाहिए, ताकि इसमें कोई भी हमारे वोल्टेज ड्रॉप ना हो, कोई भी करंट इसमें
इसकी वजह से करंट में कमी ना आए। बात क्लियर है जी? यस सर। जी सर। अच्छा जी, उसके बाद आ गया आपका ये करंट मेजर करने का भी हमने पढ़ लिया, वोल्टेज को मेजर करना। वोल्टेज को कैसे मेजर किया जाता है जी? वोल्ट मीटर के जरिए। वोल्ट मीटर से सर। वोल्ट मीटर के जरिए। और वोल्ट मीटर को आपके सामने कनेक्टेड सर्किट नजर आ रहा है, इसको मैंने क्या किया हुआ है, उसके अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। जिस रेजिस्टेंस के मैंने वोल्टेज चेक करने हैं उसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, दोनों टर्मिनल के क्रॉस मैंने क्या किया, उस वोल्ट मीटर को लगा दिया, ताकि जितने वोल्टेज इस रेजिस्टेंस में आ रहे हैं एग्जैक्टली उतने ही मुझे वोल्ट मीटर शो करवाए। मैंने एक बात की कि आपका एम्पेयर मीटर आइडियली 0 ओम का होता है और हमारी जो वोल्ट मीटर है वो आइडियली इनफाइनाइट ओम का होता है। बात क्लियर? कि वोल्ट मीटर की अगर रेजिस्टेंस थोड़ी होगी तो क्या हो जाएगा, करंट को यहां से फ्लो करने का भी चांस बन जाएगा। अगर करंट इसमें से फ्लो कर गया तो पूरा करंट इस आर में से फ्लो नहीं करेगा। जब पूरा करंट इस आर में से फ्लो नहीं करेगा तो ये रीडिंग गलत बता रहा होगा। तो इसकी रीडिंग को करेक्ट होने के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो सॉरी इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। आइडियली इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, प्रैक्टिकली थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस इसकी यानी मेगाज ऑफ ओम में होती है और इसे बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। हमें पता लग गया करंट किस तरह मेजर करना है, रेजिस्टेंस वोल्ट किस तरह मेजर करने हैं, और तीसरी चीज रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करना है। रेजिस्टेंस को मेजर करने का सबसे अहम और बेसिक पॉइंट ये है कि जिस भी रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को मेजर करना हो उसको पहले सर्किट से डिस्कनेक्ट करो। क्या करना है, सर्किट से डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद उस रेजिस्टेंस को एंड टू एंड वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर देना है, अक्रॉस उसके कनेक्ट कर देना। जिस तरह वोल्ट उसके मेजर करने के लिए कनेक्ट करते थे बिल्कुल उसी तरह हमने रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए भी कनेक्शन वैसे ही रखने हैं। लेकिन ये बात अपने पल्ले बांध लें कि रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करने से पहले जरूरी है कि उस सर्किट को कोई भी सप्लाई ना मिल रही हो, या वो बेहतर सबसे बेहतर ये है कि वो रेजिस्टेंस सर्किट में से निकाल ली जाए। दो वजूहात है निकालने की। एक, सर्किट के अंदर कोई वोल्टेज सोर्स अगर हमें पता नहीं है और वो मिल गए तो हमारा मीटर जल जाएगा। दूसरी, सर्किट के अंदर कोई और रेजिस्टेंस भी उस रेजिस्टेंस से अगर कनेक्ट हो रही है तो उसका इफेक्ट भी नजर आना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर ये होता है कि जिस रेजिस्टेंस की भी वैल्यू को चेक करना है मेजर करने के लिए तो उसको सर्किट से बाहर निकाल कर मेजर किया जाए। बात क्लियर? यस सर। यस सर। क्लियर सर, क्लियर। यस सर। लो यहाँ पर आकर हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने करवाना था वो मैं करवा चुका हूँ। तो अब आपसे गुजारिश है कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज को और इसके जो हमारे इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको अच्छे तरीके से देखें, ठीक है। और उसमें जो भी आप लोगों के जो क्यूरीज हैं वो काइंडली आप ज़रूर मुझसे शेयर करें ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं। अब हमारा प्रैक्टिकल ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया जी। अब इसमें फर्दर उसने कुछ ये आपको दिखाई, समरी दिखाई हुई है, और समरी दिखाने के बाद आपका उसने छोटे मोटे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर हैं, ठीक है। तो सर इसका क्विज रख लें देखो कोई नेक्स्ट क्लास में अब आपको अगला जो हमारा जो सेशन होगा ना वो अगले आज का दिन है ट्यूसडे, ठीक है। थर्सडे को होगा सर। तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर कमोबेश मिलना होगा। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में आपकी क्यूरीज का बहुत सारी चीज़ों की रिपीटेशन भी होगी वो, और होगा भी उसका मीडियम इंग्लिश, और उसमें आप लोगों को बहुत सारी बातें एडिशनली भी पता लग जाएंगी इंशाल्लाह। और उसके फौरन बाद मैंने क्विज प्लान किया होगा, वो आपकी गूगल क्लासरूम में पोस्ट हो जाएगा ताकि आप लोगों को का टेस्ट किया जा सके कि आप लोगों ने कितना गेट किया। और ये मैं बता दूं आपको
ओके कि सर। ऑनलाइन होने की वजह से आपके क्विज़िस की वेटेज में इजाफा हो गया, ठीक है। इट्स अ ब्लेसिंग, और द अदर वे अराउंड ये आप लोग डिसाइड करेंगे। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। आप लोग जो अच्छा पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि क्विज़िस बड़े आराम से अच्छे तरीके से आप लोग करेंगे, ठीक हो गया जी। सर क्विज का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बता दें। क्विज ज्यादातर जो क्विज़िस होंगे वो एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। सर जो लेक्चर होगा उसी का क्विज होगा या जो चैप्टर पढ़ा दिया उसके मुताबिक क्विज होगा? जो बेटा जो Main chapter। पढ़ाया है, जो कुछ पढ़ाया उसी में से क्विज आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि यार मैंने एक चीज पढ़ाई नहीं है उसका क्विज नहीं होगा, मतलब उसका क्विज नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक खास बात यह है कि अब हमारा जो नेक्स्ट इंटरैक्टिव सेशन होगा होपफुली नेक्स्ट ट्यूसडे को होगा। थर्सडे को आपके लेक्चर टाइम से पहले पहले मैं 2 वीडियोस 45 मिनट ईच रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूँ। आप लोगों ने बड़े ध्यान से उनको सुनना है, और जो आपकी क्यूरीज होंगी आप लोगों ने क्वेश्चन गूगल क्लासरूम में या मुझे ईमेल करके पूछ लेने। तो ओके सर। फिर सर अटेंडेंस का क्या सीन है? जी आप लोग कुछ चैप्टर 2 और 1 दोनों का है कि खाली चैप्टर 2 का है? बेटा जो अभी फिलहाल मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूँ उसका क्विज लेता जाऊंगा। ग्रैंड क्विज भी मैं आप लोगों का मिड से पहले एक रखूंगा, ठीक है जी चलें ठीक है। ओके सर। अटेंडेंस अटेंडेंस आप अपने रोल नंबर फिलहाल मुझे यहाँ पर इसमें करते हैं, कमेंट्स करते रहें। सर 2 दफा कर दिए हुए हैं, 2 दफा कर दिए। जबरदस्त जबरदस्त, और मेरे पास अपना रिकॉर्ड भी आ रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा बेटा कोई और क्वेश्चन? नो सर। नो सर। तो सर अपना मैं ख्याल रखिए। सर अगर हमें थैंक यू। वो फॉर्म में ही लिखने होंगे या उसकी लिख के आपको तस्वीर अटैच करनी होगी? क्या चीज बेटा? सर जो आप क्विज लेंगे अगर उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते नहीं, हैं। वो आप लोगों ने वहीं पे अपलोड करना सारा कुछ। अगर कोई काम करने वाला होगा तो मैं आपको साथ साथ इंस्ट्रक्शन पास करता जाऊंगा, ठीक है। ओके सर।